मित्रों, हम विचार करें कि आखिर आँख देखती है या ज्ञान। हमें लगता है कि आँख देखती है, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो आँख कैसे देखे। आँख एक माध्यम है, एक खिड़की है और ज्ञान उसमें से झांकने वाला है। आँख मुर्दे की भी होती है, लेकिन ज्ञान न होने से वह आँख खुली होने पर भी किसी पदार्थ को नहीं देखती। इसलिए आँख एक माध्यम है। उस माध्यम से ज्ञान ही बाह्य पदार्थों को देखता है। हम अब एक नया प्रयोग करते हैं कि जो ज्ञान आँख के माध्यम से बाहर में रंगों को, पदार्थों को देख रहा था, अब उसी ज्ञान को बाहर से हटाकर अंदर में देखने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रयोग संभव है क्योंकि जो व्यक्ति खिड़की के माध्यम से बाहर झांक सकता है, वह खिड़की को बंद करके वहाँ से हट के कमरे के बीच में जाके हाथ पे हाथ रख के शांति से बैठ सकता है, क्योंकि ताक झाँक करने में बहुत तकलीफ है, आकुलता है, वेदना है, पीड़ा है। तो आँख की खिड़की बंद करें, ज्ञान को आँख के माध्यम से जो बाहर के रंगों के देखने में, बाहर के पदार्थों को देखने में, बाहर की दुनिया को देखने में लगाए हुए थे, उससे हमें अपने अज्ञान के कारण राग द्वेष होते थे और आकुलता होने के कारण हम निरंतर दुखी होते थे। अब इन आँखों को बंद करें, उस ज्ञान को आँख के माध्यम से जो बाहर की ओर ले जा रहे थे, अब उस ज्ञान को अंतर में ले जाएं। अब उस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को ही देखने का अभ्यास करें, क्योंकि जो ज्ञान दूसरों को देख सकता है, जान सकता है, वो ज्ञान स्वयं को भी देख सकता है, जान सकता है। इसलिए उस ज्ञान को ज्ञान में लगाएं। बाहर में दूसरों को देखते थे, बाहर में ज्ञान को लगाते थे, तो हमारी राग द्वेष की उत्पत्ति होती थी और हम दुखी, आकुलित, व्याकुलित होते थे। किसी को भला जानकर चाहते थे, किसी को बुरा जानकर हटाना चाहते थे। अब हमने अपने उस ज्ञान को ज्ञान में ही डुबो दिया है। जो तालाब का जल बाहर जा रहा था, उस जल की धारा को उस तालाब में ही डुबो दिया है। वह ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो गया है। अब कहीं कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। अब कहीं कोई राग द्वेष की तरंगे नहीं है। बस शांत शांत शांत, निस्तरंग, निश्चोप
एक ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। ज्ञान का वेदन कहें या आत्मा की अनुभूति कहें, एक ही बात है। हम थोड़े दिन प्रयोग करें कि अपने ज्ञान को आँखों के माध्यम से मोबाइल आदि में व्यर्थ की चीज़ें देखने में उपयोग को न लगाएं, क्योंकि वहाँ पे थकान है, दुख है, आकुलता है। जब भी फुर्सत के क्षण हों, आँखों को बंद करें, ज्ञान को समेटें और ज्ञान को ज्ञान में ही स्थिर करने का अभ्यास करें। फिर देखिए कैसे अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। यह मात्र कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है, क्योंकि ज्ञानियों ने अपने ज्ञान को बाहर में जाते हुए ज्ञान को समेटकर ज्ञान में स्थिर किया और आनंद का वेदन किया है, कर रहे हैं और करेंगे। हम भी उस कार्य को कर सकते हैं। आप मेरी बात मान लें और उसको भी अपने ज्ञान के संग्रहालय में रख लें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका प्रयोग करें और उस ज्ञान को ज्ञान में डुबो के एक आनंद का वेदन करके अपने जीवन को रसपूर्ण, आनंदपूर्ण, आह्लादपूर्ण, सुखरूप बनाएं, क्योंकि यही हमारे जीवन का पारमार्थिक लक्ष्य है।